है हमें तो यही लगता है, आज की डेट में ये लगता है कि उन्होंने मुझे फंसाया, जानबूझकर मेरा ट्रांसजेंडर कराने की कोशिश की। उन्होंने मुझे चेंज कर दिया धोखाधड़ी करके। 12 लाख रुपए का पूरा हर्जाना समेत खर्चा आया है मेरा। 8 घंटे तक मुझे कोई जानकारी नहीं कि कैसे क्या सर्जरी हुई। जब होश आया तो आईसीयू में खुद को पाया शाम को 6 बजे। भाई किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर दो, आप कुछ भी कर लेते रहोगे क्या? तो उन्हें तो भाई इनको तो सज़ा मिलनी चाहिए, न्याय से मिलनी चाहिए और हमें न्याय मिलना चाहिए। वो होता ना बॉडी बिल्डर, उस टाइप का हो जाता तो मुझे वो पसंद नहीं। मैंने कि जो नेचुरली है उसी में तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा मुझे। नमस्कार, न्यूज़ 9 नेटवर्क आप देख रहे हैं। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले इस विशेष रिपोर्ट को देखिए। मोहब्बत में अधिकांशतः प्रेमियों को धोखा ही मिलता आया है। लड़कियों को भी धोखा मिलते हैं, लेकिन लड़कों की अपेक्षा उनके अनुपात में काफ़ी हद तक गिरावट रहती है। इस खबर के माध्यम से हम आपको एक ऐसी प्रेम में मिले धोखा की कहानी बताएंगे जिसे जानकर आप शिहर उठेंगे। शिहरना लाजमी भी है, क्योंकि अगर धोखा एक लड़के को मिला है और वो नॉर्मल हो तो हिम्मत से काम लेने वाले लड़के अपनी ज़िंदगी को फिर से नए सफ़र पर लेकर चले जाते हैं। धोखा गहरा मिला हो तो कई लोग सुसाइड भी कर लेते हैं, और धोखा अगर किसी के ज़िंदगी से खिलवाड़ करके दिया गया हो तो उसे क्या कहेंगे आप? यही ना कि धोबी का कुत्ता घर के न घाट का। एक ऐसी ही सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश के झांसी से निकल कर के सामने आई है। झांसी की रहने वाली 2 लड़कियों को आपस में एक दूसरे से प्रेम हो जाता है। इन दोनों में से एक लड़की तो प्यार में इतनी भावुक हो जाती है कि वो अपनी सहेली को अपनी जान से ज़्यादा चाहने लगती है, और फिर लड़की के प्यार में अपना जेंडर चेंज कराकर लड़का बन जाती है। हैरानी की बात यह है कि जिस लड़की के प्यार में वो लड़का बन जाती है, अब वही उससे शादी करने को तैयार नहीं है, और आखिर में ये पूरा मामला झांसी न्यायालय तक पहुंच जाता है। प्यार में धोखा खाए सना से शाहिल बने इस प्रेमी की बात सुनिए, फिर आपको पूरी कहानी से अवगत कराते हैं। मामला है कि एक लड़की है सोना श्रीवास्तव, इसके घर में सन 17 से इनके घर में किराए से रहने गए थे। प्रेम प्रसंग बना तो साथ में रहने लगे, रिलेशनशिप में आ गए। बाद में जाके इन्होंने हमारे ट्रांसजेंडर की सर्जरी के लिए बोला, सर गंगाराम में सर्जरी कराई है। उसके बाद जाके इन्होंने किसी ज्ञान नाम के लड़के को पकड़ लिया और हमारे साथ धोखाधड़ी कर दी। अब कह रही है हमारे साथ रहना नहीं है और अब हमें अब शादी करनी है, दूसरे लड़के से करनी है। कहाँ की निवासी हैं ये BHL आरा मशीन, तिलक नगर। कितने साल आप लोग साथ रहे? 5 साल रहे। आप लोगों की मुलाकात कैसे हुई थी? सर इन्हीं के घर पे हुई है। मैं हम उनके घर में PG थे, किराएदार थे। कौन कौन रहता था आपके साथ? हमारे साथ हम रहते थे, हमारा सीनियर स्टाफ थी कविता चौधरी, वो रहती थी साथ में। बाकी इनके नीचे वाले पोर्शन में इनकी फैमिली रहती थी, जिसमें उनके मम्मी पापा और 2 बहनें रहती थी। तो आप लोगों को कैसे लगा कि आप लोगों को रिलेशन में आना चाहिए? एक्चुअल में ये आना जाना इनका ऊपर था हमारे साथ, और इन्होंने देखा कि हम सरकारी कर्मचारी हैं, गाड़ी है, पैसा है, रॉ मटेरियल सारा है। इस तरह से इन्होंने समझा होगा कि भाई इनको फंसाया जाए। हमें तो यही लगता है, आज की डेट में ये लगता है कि उन्होंने मुझे फंसाया, जानबूझकर मेरा ट्रांसजेंडर कराने की कोशिश की, और आखिरकार जाकर उन्होंने मुझे चेंज कर दिया धोखाधड़ी करके। 12 लाख रुपए का पूरा हर्जाना समेत खर्चा आया है मेरा। तो लड़की के परिवारजनों का क्या कहना है? परिवारजनों का कोई कहना नहीं है, क्योंकि 5 साल से तो वो मेरे साथ ही रही हैं। माँ बाप ने भी लिख के दिया है कि हाँ वो सना खान के साथ रह रही हैं, और कोर्ट में भी लिख के दिया है, इकरारनामा किया, उसमें भी यही बोला कि सना खान के साथ रहना है। महिला थाना में भी लिखा है कि सना खान के साथ रहना है। सब जगह उसी ने लिख के दिया है, जबकि मैंने कभी जोर जबरदस्ती या कोई भी अपहरण जैसी, सेक्सुअल जैसी कोई भी घटना नहीं की इसके साथ। आपने अपना इलाज कहाँ पर कराया? सर गंगाराम हॉस्पिटल, दिल्ली। कितना खर्चा आया? लगभग 5 लाख बिल लगाए हैं मैंने कोर्ट में सारे। कितना समय लगा इस पूरे इलाज में? एक्चुअल में इसमें तो ये रहता है कि सन 17 में काउंसलिंग हुई, 2 साल काउंसलिंग चलने के बाद 20 में जाके सर्जरी कराई है, 20 जून के आसपास। और उसमें सर्जरी में कम से कम 8 घंटे का ड्यूरेशन टाइम रहता है। 8 घंटे तक मुझे कोई जानकारी नहीं कि कैसे क्या सर्जरी हुई। जब होश आया तो आईसीयू में खुद को पाया शाम को 6 बजे। साथ में और कौन गया था? ये सोनल श्रीवास्तव गई थी और मेरा ड्राइवर, हम लोग कार से गए थे, बाइक कार, अपने ड्राइवर के साथ। अब आप क्या चाहते हैं? न्याय चाहते हैं। ऐसे लोग जो दुनिया में आए हैं भाई, किसी के साथ भी खिलवाड़ कर देंगे। आज मेरे साथ किया, कल किसी और के साथ करेंगे। ऐसे लोगों का क्या भविष्य है? भाई हर किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर दो, आप कुछ भी कर लेते रहोगे क्या? तो उन्हें तो भाई इनको तो सज़ा मिलनी चाहिए, न्याय से मिलनी चाहिए, और हमें न्याय मिलना चाहिए। हम तो पीड़ित हैं। आपने जेंडर चेंज क्यों कराया? उसने क्यों? उसने इसलिए नहीं कराया क्योंकि हम पहले से गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। उसका ये कहना था कि हमारा कोई सेटलमेंट नहीं है, भाई हमारी नौकरी नहीं है, तुम्हारी पहले से नौकरी है, तुम सेट हो, इसलिए तुम अपनी सर्जरी कराओ। कहाँ से कहाँ कन्वर्ट किया आपका? हमारी ब्रेस्ट सर्जरी हुई ओनली, और कोई कन्वर्ट नहीं कराया। उसके बाद क्योंकि हार्मोन्स थेरेपी चलनी थी, हार्मोन्स थेरेपी बहुत हार्डली होती है। उसके बाद पता चलता है कि आदमी जो है वो एकदम डंबल, वो होता ना बॉडी बिल्डर, उस टाइप का हो जाता। तो मुझे वो पसंद नहीं। मैंने कि जो नेचुरली है उसी में तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा मुझे।
अब आप क्या चाह रही हैं? बस बताए ना सर कि न्याय चाहते हैं हम तो। ऐसे ऐसे व्यक्ति जो बिल्कुल धोखाधड़ी करके ऐसे पैसा ले गए, सब पैसा तो गए गए, पैसे की दिक्कत नहीं है, लेकिन शरीर का तो नुकसान हो गया ना। पहले आपका नाम क्या था और अब क्या है? पहले सना खान था, अब सोहेल खान है। दरअसल सना खान नाम की एक लड़की को एक लड़की से ही प्यार हो गया था। अपने प्यार को पाने के लिए उसने दिल्ली से गंगाराम हॉस्पिटल में ऑपरेशन कराया था। उसने अपने ब्रेस्ट हटवा दिए थे। इतना ही नहीं, अपनी पहचान भी बदल ली थी। वो सना खान से साहिल खान बन गई थी, जिसके लिए उसने अपनी पहचान बदली। वो लड़की किसी लड़के से प्यार करने लगी। प्यार में मिले धोखे से साहिल खान आहत हो गया। उसने लड़की से मुलाकात की और जीवन भर साथ रहने का वादा याद दिलाया। उसने कहा, मैं तुम्हारे प्यार में लड़की से लड़का बन गया। इस बात का उस लड़की पर कोई असर नहीं हुआ। इस पर साहिल ने कई मिन्नतें की, लेकिन उसका दिल नहीं पसीजा। यहाँ तक कि उसने यह भी कह दिया कि वो साथ नहीं रह सकती। अगर दिक्कत है तो जाओ और फिर से लड़की बन जाओ। इस बात को सुनकर वह बुरी तरह परेशान हो गया और न्यायालय की शरण ली। फिलहाल ऑपरेशन करा चुकी लड़की फिर से अपनी प्रेमिका को पाना चाहती है। वो चाहती है कि जिसके लिए उसने इतना बड़ा फैसला लिया, वो लड़की उसे मिलनी चाहिए। लेकिन अब ना तो उसकी प्रेमिका साथ रहना चाहती है और ना ही उसकी शादी के लिए लड़की के परिजन तैयार हैं। इस मामले में अधिवक्ता भागवत शरण तिवारी ने बताया कि पहले भी यह युवती अपनी प्रेमिका का पूरा खर्चा उठाती थी। दोनों बिल्कुल पति पत्नी की तरह ही रहा करते थे। दोनों में काफ़ी प्रेम भी था। दोनों अक्सर सोशल मीडिया पर प्यार भरी रील बनाकर भी डाला करते थे। अब दोनों के बीच दरार आ गई है। इसको लेकर मामला न्यायालय में चल रहा है। करीब 5-7 साल से इनका चल रहा था। इसके बाद क्या हुआ कि इसने पढ़ाया लिखाया, ये सना खान ने इसको, सोनल श्रीवास्तव को। इस बात को इनके माँ बाप को भी जानकारी थी। माँ बाप ने कई बार कहा कि भाई हमारे पास रहो, लेकिन वो रहने को तैयार नहीं थी। इसके बाद क्या हुआ कि इस बीच क्या हुआ कि इसके बर्थडे सेलिब्रेट कर रही, इसकी मतलब पढ़ाई का सारा खर्च यही उठाती थी। एक ज्वेलरी वगैरह दी, सब दी, मतलब ऐसे जैसे हस्बैंड वाइफ रहते हैं ऐसे रह रहे थे लोग। इस बीच क्या हुआ, इसने जब ब्रेस्ट सर्जरी कराई, ये खुद गई थी दिल्ली साथ में, और इसने जो फॉर्मेलिटी डॉक्टर्स लोग करते हैं ना, फॉर्म भराएंगे, ये कराएंगे किसके द्वारा, वो सारी फॉर्मेलिटी की है इसने। और पेमेंट भी ये द्वारा पेड किया गया, सर गंगाराम हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। इसके बाद करीब 7-8 घंटे इनकी सर्जरी चली। ये घर आए रहे तो थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी क्योंकि सर्जरी कराई थी। तो फिर इसने क्या है, इसकी नौकरी लगा दी ये हॉस्पिटल में, आपके टिकाला पे कौन सा हॉस्पिटल है ये। उसके बाद फिर क्या हुआ? हाँ, अब हाँ वहाँ पे एक रिसेप्शनिस्ट से लग गई। एक अब इसकी देख रेख भी नहीं कि नहाया जाए, आप कह रहे हैं हम शादी करेंगे। इस बात को इसके माँ बाप को भी मालूम पड़ा, माँ बाप और ये सब एक हो गए। फिर बात फिर ये इसने केस फाइल किया यहाँ पे GM 2nd न्यायालय झांसी में। इसमें क्या सारी डॉक्यूमेंट्स लगाए हमने, सारी बयान कराए गवाहों के, इसके भी बयान कराए हमने वादी के, सना खान के। तो सारी चीज़ें हुई, पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुआ। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या है, पुलिस गई इनके घर, बताया कि ये मामला है, इस तरह का मामला। एक तो ये घर से भाग गई। अब घर से भागने के बाद ये अपने बहनों की यहाँ रह रही थी, तो न्यायालय से यहाँ से वारंट जारी थे। तो वारंट पे कल जो है शाम के करीब 5 बजे 4:45 पर पकड़ कर आई। तो न्यायालय में इसको लेके आई पुलिस। तो यहाँ न्यायालय में कहा कि इसकी डॉक्टरी कराई है। तो फिर डॉक्टरी के लिए वापस आज डॉक्टरी करा के न्यायालय में फिर इसको पुलिस कस्टडी में पेश किया गया। यहाँ बेल पर इनके वकील साहब आए, बेल पर काफ़ी सुनवाई हुई, लेकिन इस बात को सबूत पेश नहीं कर सके। ऐसे कितने मामले अभी तक आ चुके हैं? अभी तो चूँकि मेरी 40 साल की वकालत है, मेरे देखते देखते तो पहले ही है। बाकी तो और अदर स्टेट के होंगे जो जिनकी रूलिंग वगैरह भी निकली है। तो मेरा कहना ये है कि इसका जीवन इसने खराब कर दिया, ये कहीं की भी नहीं रही, और मतलब जो है आज भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही। जबकि न्यायिक दंडाधिकारी मजिस्ट्रेट द्वारा कहा गया कि आप अपनी गलती एक्सेप्ट करें, वो करें, कोई चीज़ मानने को तैयार नहीं है।
तो अभी तक तो ये पुलिस कस्टडी में न्यायालय में है। अब आगे जो भी होगा वो न्यायालय जाने आगे क्या होगा। उधर जो भी इन युवतियों की प्रेम की दास्तान को सुन रहा है वो हैरान है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। खबर में आखिरी तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।